उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ के क्षेत्र सिंभावली ब्लॉक के अंतर्गत गांव पीर नगर के ग्रामवासी शमशान की समस्या को लेकर एकत्रित हुए और उन्होंने कसम खाई कि अगर 15 दिन में शमशान की जमीन कब्जा मुक्त नहीं कराई गई तो वे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ धरना देंगे और अगर कोई मृत्यु होती है तो मृतक को उपजिलाधिकारी गढ़मुक्तेश्वर के कार्यालय तक ले जाकर सड़क जाम करेंगे। यह ग्रामवासियों की एकता और उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। SS न्यूज़ हापुड़, नईमुद्दीन सैफी, NCR। क्या नाम भैया आपका? चंद्रपाल सैनी। आज जो यहाँ ग्रामवासी इकट्ठा हुए हैं, क्या समस्या है, किस मामले में इकट्ठे हुए हैं? कि हमारे गांव में शमशान घाट नहीं है, ठीक है जी। कोई खेत में ले जा रहा, कोई कहीं ले जा रहा, कोई कहीं ले जा रहा। या जिसके साथ सवारी नहीं है वो कहाँ ले जाए, गरीब आदमी है वो कहाँ ले जाए जिसके खेत में। तो ये समस्या किसके आगे रखी आपने? आगे प्रशासन के आगे रखें। प्रधान जोर लगा रहा है और विपक्ष पार्टी उसका ऑब्जेक्शन उठा रही है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारे गांव में शमशान होना जरूरी है, ठीक है। कूड़ी कटोरे के लिए कोई जगह नहीं है। गोविंद सिंह है जी, सैनी बिरादरी से हूँ मैं। मेरा गांव पीर नगर है। हिंदू जाति के लिए हमारे धर्म में सभी सैनियों में या गुजरों में किसी भी जाति में जो डेथ हो जाती है वो जलाई जाती है जी। हमारे यहाँ जलाने के लिए कोई भी प्रबंध नहीं है। हमारे गांव की जमीन भूमि जो है वो दूसरे गांव ने अवैध रूप से कब्जा रखी है। उसको हमें कब्जा मुक्त करा के हमारे गांव को दी जाए, हमारा शमशान बनवाया जाए। अगर ऐसा ना हुआ जी अब के तो हम जो भी डेट होएगी, बूढ़ा हो जवान हो, उसको लेके हम रोड पर धरना धरेंगे। तो आज जो ग्रामीण इकट्ठा हुए ये समस्या को लेकर हुए हैं, क्या क्या समस्या है गाँव की? सभी लोग इसी समस्या के लिए सौंटे हुए हैं। यहाँ प्रधान के हमने घेराव करा, प्रधान के यहाँ आया। तो यही मांग है आपकी? ये मांग है हमारी, हमारा शमशान बनना चाहिए, नहीं अब हम रोड पर आ जाएंगे। आपको जी क्या नाम? मनोज कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? पीर नगर के। आज जो ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, क्या समस्या है? सबसे बड़ी जो शमशान की समस्या है, समस्या का समाधान के लिए जो है सब लोगों को इकट्ठा करा गया। तो क्या क्या मांग है गाँव की? गांव की मांग सबसे बड़ी यही है कि जब हमारे यहाँ किसी की कोई मृत्यु हो जाती है तो लोगों को जो बरसात का समय हो तो उसमें कहाँ लेके जाए। घर जाने के लिए भी यहाँ से 15-20 किलोमीटर पड़ता और सबके पास खेत भी नहीं है। बताइए आप कहाँ करा जाए। जब हमारे यहाँ की समस्या का समाधान के लिए जो पहले आज तक जितने प्रधान हुए उन्होंने किसी ने इस बात का कोई जो इस चीज़ पर जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सभी गाँवों में शमशान है। तो अब क्या चाहते हैं ग्रामवासी? हम ग्रामवासी क्या चाहते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ ज़मीन है इसकी आवंटित हुई उस ज़मीन को जो है दिखाया जाए कि भाई फला जगह ज़मीन है। प्रशासन और जहाँ ज़मीन हो वहीं उसको मुक्त करा जाए। सबके देगा प्रशासन कि कहाँ ज़मीन। जब ज़मीन हमें मुक्त हो जाएगी तो जो प्रधान या कोई भी उस पर जब कार्य कराएगा ये तो प्रशासन का भी तो काम है। प्रशासन को भी देखना चाहिए कि भाई इस गाँव की आपके ग्राम में शमशान भूमि नहीं है? शमशान भूमि की तो जानकारी नहीं हो पा रही, कहाँ पर कन्फर्म नहीं है। होती तो फिर ग्राम प्रधान बनवाना लेता, या और पहले प्रधानों ने भी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। और सबके पास खेत भी नहीं है जो खेत में कोई लेके जाएगा। ग्राम पीर नगर आज हमारे यहाँ ग्राम सभा की जो एक मीटिंग बुलाई गई, उस मीटिंग में जो है हमारे गांव में जो सबसे बड़ी समस्या है वो शमशान की है, जिसकी भूमि को प्रशासन ने जो है नियुक्त तो कर दिया लेकिन उसे कब्जा मुक्त नहीं कराया गया है। उसका कब्जा मुक्त कराने के लिए जो प्रशासन को कई बार गुहार लगाई गई है और आकर के प्रशासन ने उसकी नापतोल भी की, लेकिन कुछ दूसरे गांव के लोगों ने उस पर कब्जा किया हुआ है और वो उसे अपने पट्टे की जमीन बताते हैं, जिसका रिकॉर्ड आज तक कहीं जो है अभिलेखों में नहीं है और उसको अभी तक कब्जा मुक्त नहीं कराया गया। वे लोग उसे जो है अधिक समय तक लटकाने के लिए सिविल कोर्ट में भी लेके चले गए हैं। तो हमारी शासन प्रशासन से ये अपील है कि शासन जो है हमारे जो प्रशासन को आदेश देके उस जमीन को कब्जा मुक्त कराए, जिससे गांव की समस्या का निराकरण हो सके और वहाँ पर जो है शमशान बन सके। जो ग्राम समाज की पूरी समस्या है पूरे ग्राम की, वो जो है समाप्त हो जा सके। भविष्य में किसी भी प्रकार का ये गतिरोध ना रहे कि वहाँ शमशान न बनाया जा सके। आज जो ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं ग्राम प्रधान के पास अपनी समस्याओं के लेके, क्या क्या समस्याएं ग्राम?
समस्याएं यही कि तो गांव में जो है विकास के कार्य के लिए जो भूमि है वो जो है कब्जाग्रस्त है, वो कब्जा मुक्त नहीं हुई है, और जिससे जो है गांव में जो है कूड़ा डालने की और उनकी जो समस्याएं हैं, और ग्राम में जो है उसकी समस्या है हमारी शमशान वाली, वो जो है पूरी नहीं हुई है। गांव में तालाब कितने हैं लगभग? तालाब 2 हैं, लेकिन उन तालाबों की जो है जो खुदाई वगैरह की जो समस्या है उन्हें नहीं है, पर्याप्त पैसा जो है काम सभा आया नहीं है, जिसकी वजह से समस्याएं जो लंबित हैं। ग्राम प्रधान ने क्या आश्वासन दिया? ग्राम प्रधान की तरफ से आश्वासन है कि प्रशासन से जैसे ही हमें सहयोग मिलेगा हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे और गांव में जो है विकास करेंगे, लेकिन पैसे की कमी है और जो है कुछ प्रशासन की तरफ से हमारे जो जमीन को कब्जा मुक्त नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू प्रधान संदीप कुमार है। मैं ग्राम पंचायत पीरनगर का ग्राम प्रधान हूँ। इसमें हमारे 3 सैनी बस्ती, 1 लनूपरा, 1 पीरनगर, 5 माजरों का मिलकर एक नया बच्चा है। आज जो ग्रामवासी इकट्ठा हुए हैं आपके पास समस्याओं को लेकर, क्या क्या समस्याएं और कब तक उनका समाधान करने का आपने आश्वासन दिया? हमारे में जो समस्या ये थी कि हमारी गंगा एक्सप्रेस में काफ़ी ज़मीन गई थी कब्रिस्तान की, शमशान की, तालाब, लेकिन हमारे जिलाधिकारी महोदय से 2021 से हम बराबर कार्रवाई करते चले आ रहे हैं। 2021 से कार्रवाई करने के उपरांत भी आज तक हमारी जो बदले में हमें भूमि दी गई है वो कब्जा मुक्त, वो कब्जा खाली करके नहीं दिया गया। ग्रामीणों की समस्या सबसे पहली तो थी, वो थी ग्राम के शमशान, कि हमारे ग्राम में शमशान के लिए कोई भी उचित भूमि नहीं है। जो भूमि है उसे जो है समस्या में है, क्योंकि वो कब्जा मुक्त नहीं हो पाई है, तो इसलिए ग्रामीणों को सबसे बड़ी समस्या शमशान। तो ग्रामीणों ने आज क्या चेतावनी दे के गया आपको? ग्रामीणों ने ये चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर प्रशासन या कोई भी मिलकर हमारे शमशान की भूमि को कब्जा मुक्त नहीं कराता है, पिछले हम कई वर्षों से प्रयासरत है, पूरा गांव प्रयासरत है, दूसरे ग्राम के लोगों ने जो वो घेर रखी है वो कब्जा मुक्त नहीं कराता है, तो हम जो तहसील प्रशासन में ले जाके धरना देंगे और रोड जाम करेंगे। क्या नाम है? ओमकार सिंह। तो आज जो ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं ग्राम पीरनगर में, क्या क्या समस्याएं हैं, किस समस्याओं को लेकर इकट्ठा हुए हैं? हमारे गांव में जो है मेन समस्या शमशान की है, जो काफ़ी समय से चली आ रही है। शमशान की जमीन को कब्जा करा हुआ है और वो कब्जा मुक्त नहीं हो रही है। दूसरे गांव के लोगों ने कब्जा कर रखा है, जो इस गांव के बासिंदे भी नहीं हैं, मगर उस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। चिंतित कर दी गई है मगर कब्जा मुक्त नहीं करी है प्रशासन ने। हमारी एक ही अनुरोध है कि इस ज़मीन को जो है कब्जा मुक्त कराया जाए और उसमें शमशान का निर्माण कराया जाए।